मैं सतीश सर। आज की क्लास 6 अविकारी शब्द पाठ 13 है। अविकारी शब्द पढ़ने जा रहे हैं। और अविकारी शब्द को अव्यय शब्द से भी जाना जाता है। अविकारी अर्थात ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका रूप सदैव एक सा रहता है, उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहते हैं, है ना। अव्यय शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसमें लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं, जिसको अव्यय शब्द के नाम से भी जाना जाता है। अव्यय दो शब्दों के मिलने से बनता है और जोड़ व्यय। अव्यय कितने शब्दों के? दो शब्दों के योग से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई व्यय ना हो, जिसमें कोई व्यय ना हो। तो अब हम देखते हैं कि अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद, है ना। अव्यय के 4 भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विसर्यादि बोधक। ठीक है, ये 4 भेद हैं। तो इन चारों भेदों में से हम लोग पहला भेद देखते हैं, क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया विशेषण क्या है? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, है ना। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कौन से शब्द क्रिया की विशेषण को विशेषता को बताता है? शब्द जो भी, है ना। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कालवाचक क्या है। काल क्या होता है? समय। काल होता है समय। तो इसमें बताया गया है कि कालवाचक विशेषण में, कालवाचक विशेषण क्या है? तो कालवाचक विशेषण जो है, यह ऐसे विशेषण को कहते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि कमल दिन भर खिलता रहता है। तो यहाँ क्या है? दिन भर समय से संबंधित है, दिन भर खिलता रहता है। प्रश्न बनाएंगे कि कमल कब खिलता रहता है, तो जो भी प्रश्न आता है, जो भी उत्तर आता है, वह कालवाचक क्रिया विशेष कालवाचक होगा, है ना। दिन भर कालवाचक, तो दिन भर खिलता है, कालवाचक क्रिया विशेषण के हुए, है ना। और इसमें आप बता सकते हैं कि जैसे बच्चा जोर जोर से रो रहा है ना। तो यह भी क्या है? तो ये ये हो गया कैसी, तो ये रीतिवाचक है। लेकिन हम लोग देखते हैं कालवाचक का। तो कालवाचक में क्या होता है कि कालवाचक में बारिश निरंतर हो रही है, बारिश निरंतर हो रही है। तो बारिश कब हो रही है? तो उत्तर मिलेगा निरंतर। यह कालवाचक क्रिया विशेषण के होंगे। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कैसे जानेंगे? इसमें प्रश्न बनाएंगे कब शब्द से, तो उत्तर मिलेगा, जो भी उत्तर मिलेगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण के होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, स्थान क्या होता है? जगह। ठीक है, तो जो क्रिया विशेषण कहते हैं कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक
क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तरह से परिभाषा लिख सकते हैं। आपकी बुक में कुछ दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि वैसा ही हम बोलेंगे। आप जब समझ जाएंगे तो आप अपने ढंग से परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। तो स्थानवाचक जैसे पक्षी ऊपर उड़ गया, है ना, तो ऊपर क्या है? स्थान है। फल नीचे गिर गया, नीचे क्या है? स्थान है। तो इस तरह जो है भीतर, अंदर, बाहर, तो ये सभी क्या है? स्थान से संबंधित है ना। दाहिने बाएं चारों तरफ ये सब स्थान से संबंधित है। तो हम लोग देखिए स्थानवाचक भी समझ गए। अब हम देखते हैं रीतिवाचक। रीति क्या होता है? ढंग। रीति क्या होता है? ढंग होता है, यानी कि तरीका या विधि। रीति को तरीका, विधि, ये सब क्या है? रीति है। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोना तेज दौड़ती है, यानी दौड़ने का तरीका उसका क्या है कि वह तेज दौड़ती है ना। तो तेज क्या हो गया? रीति में आया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात है ना। कपिल सुंदर लिखता है। कैसे लिखता है? सुंदर लिखता है। तो इसमें प्रश्न बनाते हैं, कैसे शब्द से प्रश्न बनाते हैं, तो उत्तर जो भी मिलेगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण के होंगे, है ना। चुहिया धीरे धीरे कुतर रही है। चुहिया कैसे कुतर रही है? तो उत्तर मिलेगा धीरे धीरे, यानी कि कुतरने का उसका विधि बता रहा है। तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण के हुए। तो इसमें हम लोग क्या देखे? हम लोगों ने देखा कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काम होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता का बोध हो रहा हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है मात्रा। ठीक है, परिमाण क्या होता है? मात्रा। तो आप बताएंगे जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। तो कम, ज्यादा, अधिक, ये सब क्या है? परिमाण का है। तो हम लोग जैसे कहते हैं उदाहरण के द्वारा कि हाथी बहुत खाता है, तो ये क्या हुआ? बहुत मात्रा है ना। कम बोलना अच्छा होता है ना। कम क्या बोलना अच्छा होता है? कम बोलना अच्छा होता है। हाथी क्या खाता है? कहते हैं हाथी बहुत खाता है ना। तो कितना, इसमें शब्द बनाएंगे, कितना शब्द से प्रश्न बनाएंगे तो उत्तर जो भी मिलेगा वह परिमाणवाचक में आएंगे, है ना। हाथी बहुत खाता है, हाथी कितना खाता है? तो बहुत आएगा, तो बहुत ये होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, बच्चा कितना बोलने लगा है? उत्तर मिलेगा थोड़ा थोड़ा, तो ये परिमाणवाचक का होगा। थाली में पर्याप्त खाना है, थाली में कितना खाना है? तो उत्तर मिलेगा पर्याप्त खाना है। तो पर्याप्त क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि क्रिया विशेषण के भेद। सबसे पहले हम लोग क्या? अव्यय के भेद। अव्यय कितने भेद? 4 भेद। ऐसे आपको आगे क्लास में जाएंगे तो वहां 5 मिलेगा, आपके बुक में कितने? 4 दिए गए हैं। क्रिया विशेषण, संबंधबोध है, समुच्चयबोध है, विषमयादि बोध है। और 5वां जो होता है वह निपात का आता है। 5वां क्या? निपात। लेकिन आपको ये 4 ही पढ़ना है। सबसे पहले लोग क्रिया विशेषण देख चुके। क्रिया विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। आप लोगों ने देखा कि इन सभी भेदों के बारे में बताया गया। आप उदाहरण भी दे सकते हैं। आप प्रत्येक
प्रत्येक क्रिया विशेषण के भेदों का उदाहरण आप देख कर पहचान कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेसन हम लोग इसके बाद की जो होता है बाद का जो है हम लोग देखेंगे संबंध बोधक, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।